घर को हमेशा साफ-सुथरा और ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना पड़ता है। कुछ हमारी ऐसी आदतें होती हैं और कुछ हमें मेहनत करना पड़ता है। दोनों चीज़ से हमारा घर हमेशा व्यवस्थित और नीट एंड क्लीन बना रहता है। मुझे अक्सर ये कमेंट आता रहता है कि आप अपने घर को हमेशा कैसे साफ-सुथरा और ऑर्गेनाइज़ रखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? तो कुछ ऐसी मेरी 30 आदतें हैं, जिसको अपनाने से मेरी जो भी मेरे घर के काम होते हैं और मेरा घर हमेशा व्यवस्थित और नीट एंड क्लीन बना रहता है। तो वही आदतें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए देखते हैं वो कौन-सी मेरी 30 आदतें हैं। डेली की क्लीनिंग की एक आदत डालें। डेली की क्लीनिंग जो होती है, उससे हमारा घर एक अलग ही तरह से तैयार रहता है। किसी भी टाइम पे कोई भी हमारे घर में आ जाए, तो हमें फिर अलग से एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं डालना पड़ता है। तो अगर आप क्लीनिंग की एक डेली जो क्लीनिंग होती है, उसकी आप आदत डालेंगे, तो उससे भी आपका घर काफ़ी हद तक साफ़-सुथरा और ऑर्गनाइज़ बना रहेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक टाइम ही फ़िक्स करें। आप आपके मौसम के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपकी क्लीनिंग रूटीन आप तय कर सकते हैं। जैसे कि बहुत घरों में होता है कि सुबह-सुबह क्लीनिंग होना ज़रूरी हो जाता है, वहाँ पे उन्हें सुबह के टाइम ही क्लीनिंग करना पसंद आता है। बहुत से घर में ऐसा होता है कि जहाँ पे बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं या हस्बैंड ऑफ़िस जा रहे हैं, तो वहाँ पे सुबह की क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये आप निश्चित कीजिए आपके नीड के हिसाब से, आपके ज़रूरत के हिसाब से। सबसे पहली आदत डालिए कि अपने बेडरूम को आप सबसे पहले क्लीन करें और कोशिश करें कि बेडरूम में उतना ही चीज़ें रखें जितनी की ज़रूरत हो। एक्स्ट्रा अगर बेडरूम में चीज़ें रहती हैं, तो जब भी हम अपने हस्बैंड या बच्चों के साथ बेडरूम में टाइम स्पेंड करते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा फैलने का चांस हो जाता है और उसकी वजह से फिर हमारा एक्स्ट्रा टाइम और हमारा एफ़र्ट जाता है। तो जितना कम से कम चीज़ें हम अपने बेडरूम में रखेंगे, तो उतना ही हमें कम टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को अच्छे से सेट करने के लिए। और जैसे ही आप सुबह उठ रहे हैं, सबसे पहले अगर आपका बेडरूम आप सेट कर देंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा आके अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। जाते-जाते ही बेडरूम को सेट करने की एक आदत मैंने डाल रखी है, जिसकी वजह से मेरा बेडरूम हमेशा टाइडी एंड ऑर्गनाइज़ रहता है। कोई दूसरा कितना काम कर रहा है, उसे देख के आप उसी तरह से काम करने की कोशिश ना करें, किसी और को फ़ॉलो ना करें। आप अपने स्किल, अपने कैपेबिलिटी और अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से ही काम करें। दूसरा इतना काम कर रहा है, तो हम भी उतना काम करें, वो पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, हमारे शरीर में कितनी एनर्जी है, कितनी हमारी कैपेबिलिटी है, तो उस हिसाब से ही जब हम काम करेंगे, तो रेगुलर कर पाएँगे। आप अपने घर के कामों को सीज़न के हिसाब से, सीज़न के अकॉर्डिंग उसे सेट करें। ज़रूरी नहीं है कि जब हम गर्मी के सीज़न में सुबह जल्दी उठ के काम कर लेते हैं, तो ठंडी में भी वो इसी तरह से कर पाएँ। ठंडी और बरसात में मौसम अलग होता है, तो उस टाइम पे हमें उस तरह से अगर हम काम करने जाएँगे, तो हमसे नहीं होगा। जैसे कि गर्मी में सुबह 6 बजे ही मतलब दिन निकल आता है, 5:30 बजे ही दिन निकल आता है। तो सुबह के टाइम में जल्दी से जल्दी मतलब 8 बजे तक मेरे पूरे घर के काम हो जाते हैं, लेकिन ठंडी में वैसा पॉसिबल नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग के सीज़न के अकॉर्डिंग अगर हम अपने कामों को सेट करेंगे, तो बहुत आराम से कर पाएँगे। और जैसे कि कहते हैं, कोई भी चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। हमें इतना प्रैक्टिकल होके रहना है कि जब हमें ज़रूरत पड़े, तो हम चीज़ों को टाइम के हिसाब से चेंज कर पाएँ। तो सीज़न के हिसाब से अगर हम अपने कामों को करेंगे, तो बहुत ही ईज़िली अपने घर के कामों को निपटा पाएँगे।
हमारे घर में कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं या सोचते हैं कि इसे बाद में साफ़ कर लेंगे, लेकिन उस चक्कर में बहुत सारी गंदगी वहाँ पे जमा हो जाती है। जैसे कि हमारी बालकनी होती है या हमारे जहाँ पे हम पेड़-पौधे लगाए रहते हैं, गमला रखने का एरिया, ये सब चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ पे आप देखेंगे थोड़े दिन में ही वहाँ पे बहुत सारी धूल-मिट्टी जमा हो जाती है और जब भी हम गैलरी में, बालकनी में अपने कपड़े सुखाने जाएँगे या एक 10-5 मिनट के लिए हम रिलैक्स करने जाते हैं, तब वहाँ पे आपको देख के लगेगा कि अरे! हमारा ये एरिया तो गंदा है और हमारे बाहर के एरिया को ही देख के अंदर का एरिया डिपेंड करता है, समझ में आता है कि हम अपने घर को किस तरह से रखते हैं। अगर बाहर का एरिया हमारा बहुत गंदा है और अंदर हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑर्गनाइज़ और साफ-सुथरा रखा है, लेकिन सामने वाले की नज़र में वही चीज़ हमारे मतलब उनके सामने आती है कि हमारा घर इसी तरह से होगा, तो हमेशा कोशिश किया करें कि आपके बाहर के एरिये हुए, जिस एरिये में आपका ध्यान नहीं जाता है, तो वहाँ पे भी आप टाइम टू टाइम चीज़ों को अच्छे से साफ-सुथरा और क्लीन रखने की कोशिश किया करें। घर हमारा छोटा हो या बड़ा, लेकिन अगर हम कामों को सीरियल वाइज़ करते हैं, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा हॉल है, लिविंग रूम है, मैं उसे अच्छे से पहले सबसे पहले सेट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही कोई भी गेस्ट हमारे घर में आ रहा है या कोई भी आ रहा है, तो सबसे पहले वो यहीं पे आके उठेगा, बैठेगा। तो इस चीज़ों को मैं ध्यान देती हूँ और ज उसके बाद जो भी मेरे रूम्स हैं, किचन है, उन सब रूम का भी मैं उतना ही ध्यान देती हूँ। लेकिन अगर इस तरह से हम सीरियल वाइज़ हर रूम को मतलब सीरियल वाइज़ कैटेगराइज़ करके रखते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है और हमारा घर भी हर रूम व्यवस्थित और नीट एंड क्लीन बना रहता है। इसी के साथ-साथ जो हमारे दूसरे भी काम होते हैं साफ-सफाई और घर को व्यवस्थित करने के अलावा, वो भी काम हमें साथ ही साथ करना चाहिए और इसी के साथ मैं कितना भी मेरे घर में कितना भी काम निकल आए या काम हो, लेकिन मैं कभी भी लंच, डिनर और ब्रेकफ़ास्ट स्किप नहीं करती हूँ और स्पेशली ब्रेकफ़ास्ट स्किप नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आज मैं बहुत ही टेस्टी सा और हेल्दी सा सैंडविच बनाने जा रही हूँ, वेज सैंडविच जो कि यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज़ और कुकुम्बर को इस तरह से बारीक काट लिया है। इस तरह से अगर स्लाइस में काटते हैं तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं और इस तरह से एकदम बारीक करके जब मैं काट लेती हूँ तो मेरा बेटा बड़े ही इंटरेस्ट के साथ खा लेता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसमें कौन-सी सब्जियाँ हैं और साथ ही बहुत ही सिंपल ही तरीके से मैं ये ब्रेकफ़ास्ट मतलब सैंडविच बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी सा बन जाता है। तो उसमें सिंपल सा चाट मसाला हुआ, चिली फ्लेक्स हुआ और मिक्स हर्ब जो होता है हम पिज़्ज़ा, पास्ता में डालते हैं वो डाल दिया। उसी के साथ का जीरा पाउडर डाल दिया और थोड़ा-सा नमक डाल के और जो शेज़वान चटनी आता है उसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फिर उसे मैं ब्रेड पे इस तरह से स्लाइस मतलब ब्रेड पे इसे फैला देती हूँ जो भी मैंने ये पेस्ट रेडी किया है और उसपे फिर थोड़ा-सा यहाँ पे जो चीज़ आता है, चीज़ स्लाइस उसे डाल देती हूँ और इसे अच्छे से टोस्ट कर लेती हूँ बटर लगा के। तो बहुत ही टेस्टी सा और बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता बन जाता है। तो मैं कभी भी ब्रेकफ़ास्ट कभी भी स्किप नहीं करती हूँ क्योंकि रात भर हम पूरा रात मतलब 8 से 10 घंटा हम खाली पेट रहते हैं। तो डॉक्टर भी कहता है कि सुबह का जो ब्रेकफ़ास्ट होता है वो हेल्दी सा और पेट भर के खाना चाहिए। भले आप नाश्ता मतलब लंच स्किप कर दें, लेकिन ब्रेकफ़ास्ट हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम हमारे घर के हज़ारों काम करते हैं, तो हमें अपने हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। आपने खुद ही देखा होगा कि जब आपका हेल्थ अच्छा नहीं होता है, आप अच्छा नहीं फ़ील करते रहते हैं, तो घर में एक अलग ही माहौल हो जाता है, हम चिड़चिड़ाने लगते हैं और हमारा घर के कामों में मन नहीं लगता है, तो इसलिए हमें अपने ऊपर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए और अपने ऊपर ध्यान देने के साथ-साथ जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, पैरेलल वर्क ज़रूर करें। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं काम कर रही हूँ, तो एक टाइम पे 2-4 काम ज़रूर करते रहूँ। इस तरह से करने पे
हमारा काफ़ी सारा टाइम भी बचता है। जैसे कि यहाँ पे मैं अब खाना बना रही हूँ, लंच बना रही हूँ और लंच बनाते-बनाते जैसे गैस पे अब मैंने दाल और सब्ज़ी रख दी है बनने के लिए, तो जब तक वो पक रहा है तब तक मैं यहाँ पे जो भी मेरे मसालदानी में मसाले ख़त्म हुए हैं, चीज़ें मुझे फ़िल करनी हैं, तो वो सब मैं उसमें फ़िल करके रख दूँगी। इस तरह से जब हम पैरेलल वर्क करते हैं, तो हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव होता है और हमारे काम भी सही टाइम पे ख़त्म होते हैं। और एक मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट आदत है कि मैं हर चीज़ की प्लानिंग करके रखती हूँ। एक अपने लिए टू डू लिस्ट बनाती हूँ, जो कि मेरे काम को बहुत ही ईज़ी कर देता है। पूरे हफ़्ते, महीने और वीक का मुझे पहले से ही मैं प्रिपरेशन करके रखती हूँ कि किस दिन मुझे क्या बनाना है, किस दिन मुझे क्या काम करना है। इस तरह से जब प्लानिंग करके हम रखते हैं, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अगर हमें पता ही नहीं रहता है कि हमें आज के दिन क्या करना है, तो सिर्फ़ सोचने में ही हमारा टाइम चला जाता है। तो अगर हम टू डू लिस्ट बना के रखते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग करके रखते हैं, तो उसी के हिसाब से हम चलते हैं और इसकी वजह से हमारा काफ़ी सारा काम और टाइम भी बच जाता है और फटाफट हमारे काम भी हो जाते हैं। और प्लानिंग भी हमें मतलब टू डू लिस्ट भी ऐसा बनाना है, इतना इफ़ेक्टिव बनाना है कि टू डू लिस्ट बनाएँ तो हम उस पे काम कर सकें। सिर्फ़ बना के उसे हमें रखना नहीं है, उस पे हमें वर्क भी करना है। तो इस तरह से मेरी आदत है जो कि मेरे लिए काफ़ी मेरे काम को आसान कर देती हैं और ये सब आदतें आज 1 दिन में या 10 दिन में, महीने भर में नहीं होती है। धीरे-धीरे जैसे हम आदत को अपने मतलब चीज़ों को करते जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे साथ वो आदत बन जाती है। तो टू डू लिस्ट भी मेरा उसी तरह से बनता है, मील प्लानिंग भी उसी तरह से होती है, किस दिन मुझे क्या सब्ज़ी बनानी है, मुझे हफ्ते भर की सब्ज़ी लानी है या कौन-सी चीज़ मेरे घर में ख़त्म हुई है, क्या चीज़ मुझे आगे जाके करना है, सभी चीज़ें की मैं एक प्रॉपर प्लानिंग करके रखती हूँ। डेली के जो भी हमारे काम होते हैं या जो भी वीकली क्लीनिंग करनी होती है, उसका भी मेरे पास एक प्लानिंग रहता है। वो मुझे अब कहीं लिखना नहीं पड़ता है, एक दिमाग में वो सब चीज़ें सेट हो गई हैं कि किस दिन का मेरा क्या काम है, तो उसी हिसाब से मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग और रेगुलर के कामों को कर लेती हूँ। घर की साफ-सफाई और डीप क्लीनिंग करने के लिए सबसे बड़ा मतलब मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप कोई ऐसा क्लीनर का यूज़ करें जिससे कि आपका काम फ़ास्ट हो सके और आपकी चीज़ें भी अच्छे से क्लीन हो सके। जैसे कि मेरे वॉश बेसिन हुए, टैप हुए, इन सबको भी क्लीन करने के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन का यूज़ करती हूँ जिससे कि मेरा काम भी आसान हो जाता है और मेरा टाइम भी सेव हो जाता है। मेरे डेली के जो भी रूटीन वाले काम होते हैं, वो 10-11 बजे तक निपट जाते हैं और उसके बाद लंच के बीच में मुझे 2-3 घंटा मिलता है, तो उस टाइम को मैं मैनेज करती हूँ, उसे मैं मतलब यूटिलाइज़ करती हूँ मेरे घर के चीज़ों को अच्छे से ऑर्गनाइज़ करने पे। हर एक सेक्शन को मैं ध्यान देती हूँ कि किस सेक्शन का मेरा कौन-सा चीज़ डिस्टर्ब हुआ है, वहाँ पे मुझे टाइम देने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ। अगर हम रोज़ के कामों के अलावा आधा 1 घंटा डेडिकेट करते हैं हमारे अलग से कामों के लिए, जैसे कि कोई भी एक सेक्शन ले लें, उसे अच्छे से सेट कर दें। इस तरह से हम एक-एक दिन में छोटे-छोटे एरिया को भी अच्छे से सेट करेंगे, तो हमारा घर बहुत अच्छे से नीट, क्लीन, ऑर्गनाइज़ रहेगा और चीज़ें हमारी बिखरी हुई और फैली हुई नहीं लगेंगी। जैसे हम घर के हर हिस्से पे ध्यान देते हैं, उसी तरह से हमें हमारे घर के बाथरूम, टॉयलेट पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 2-3 अपने टॉयलेट या बाथरूम को बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। उसमें का जो भी एग्ज़ॉस्ट फैन है या वहाँ पे जो विंडो में काँच के स्लाइड लगे हैं, उसे हर चीज़ को मैं डीप क्लीन करने की कोशिश करती हूँ कि जितना हमारा घर साफ-सुथरा रहे, उतना ही हाइजीन हमें हमारे बाथरूम, टॉयलेट में भी मेंटेन रखना चाहिए।
इसी के साथ-साथ हमें किचन के जो हमारे स्टोरेज कंटेनर होते हैं, उसकी भी साफ-सफाई हमें नहीं भूलनी चाहिए। मेरा हमेशा का आदत है कि जब भी मेरे किचन में जो भी डब्बे बड़े हो या छोटे हो, खाली होते हैं, उनमें की चीज़ें खत्म होती है, मैं उसे उसी टाइम पे, उसी दिन साफ करके रखने की कोशिश करती हूँ। स उसमें साफ करके ही मैं नई चीज़ों को फिल करती हूँ। इस तरह से मेरे जो भी कंटेनर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से साफ-सुथरे और मतलब नीट एंड क्लीन बने रहते हैं। जैसे यहाँ पे अब जो बड़े वाले डब्बे में मुझे शक्कर रखना था, शक्कर मेरा ख़त्म हो गया था, जो भी मंथली मैं शक्कर लाती हूँ और उसी के साथ जो छोटे डब्बों में चाय की पत्ती या शक्कर, नमक ये सब चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो उसे मैं अच्छे से आज ही मैंने वॉश करके इसे अच्छे से ड्राई करके अब इनमें सभी चीज़ों को फिल कर दे रही हूँ। इस तरह से जब हम कंटेनर्स को उसी टाइम पे टाइम पे धोते रहते हैं, साफ़ करते रहते हैं, तो हमारे कंटेनर्स ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं क्योंकि किचन में हम जल्दबाजी में काम करते हैं, चीज़ों को लेते-देते रहते हैं, तो हमारे गंदे हाथ डब्बों पे लगते रहते हैं, जिससे कि डब्बे गंदे दिखते हैं तो एक देख के गंदा लगता है और कोई हमारे किचन में आ जाए तो एक इम्प्रेशन भी गंदा पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि डब्बों को उसी टाइम पे साफ-सुथरा करके रखूँ। इसी के साथ मेरी आदत है कि मैं महीने में 1 दिन मेरे किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ। जैसे कि हमारे सबके किचन आजकल मॉड्यूलर बन गए हैं और ज़्यादा जहाँ पे लकड़ियों का काम होता है, वहाँ पे झींगुर, कॉकरोच आने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि महीने में 1 दिन अच्छे से मेरे किचन की ट्रॉलीज़ की मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। सभी चीज़ों को अच्छे से निकाल के उसे वॉश करना, वहाँ पे ऑयलिंग करना, अच्छे से अंदर-अंदर की सफाई करना, ये सब चीज़ें मैं ज़रूर करती हूँ। इस तरह से करने पे मेरे घर में बिल्कुल ही कॉकरोच नहीं आते हैं। मुझे कभी भी पेस्ट कंट्रोल या कोई भी जो आजकल के कॉकरोच की दुनिया भर की दवाई आती है, ये सब मुझे कभी भी नहीं डालना पड़ता है। सिंपल सा मैं क्लीनिंग करने के बाद जो नेपथलीन बॉल आते हैं, कपूर की गोली आती है, उसे ही मैं कोने-कोने में 2-4 डाल देती हूँ, जिसकी वजह से मेरे किचन में बहुत ही अच्छे से साफ-सफाई बनी रहती है और बिल्कुल मेरे किचन में कॉकरोचेस नहीं आते हैं। हमारे घर को साफ-सुथरा करने के लिए थोड़ी-सी हमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत के बाद आप देखेंगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम भी बचेगा और चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से साफ-सुथरी और दुरुस्त रहेगी, जिसे देख के एक हमें अलग ही सैटिस्फैक्शन और खुशी मिलती है। इसी तरह से अपने घर को साफ-सुथरा रखने में एक अहम रोल प्ले करता है हमारा लॉन्ड्री का जो रूटीन होता है वो। हमारे घर में गंदे कपड़े अगर यहाँ-वहाँ पड़े हैं और उसे हम रूटीन में रेगुलर में लॉन्ड्री नहीं लगा रहे हैं, तो वो भी हमारे घर में एक सबसे बड़ा गंदगी का रीज़न बन जाता है। तो रूटीन में आप अपने घर में मशीन ज़रूर लगाएँ, अपने कपड़ों को साफ-सुथरा करके उसे अच्छे से ऑर्गनाइज़ करके ज़रूर रखें। उसी के साथ-साथ जो भी हमारे क्लीनिंग के टूल्स होते हैं, जो क्लीनिंग के कपड़े होते हैं, जो साथ में कारपेट होते हैं या हमारे डोर मैट्स होते हैं, उन्हें भी धोना हमें उतना ही ज़रूरी होता है। अगर हम चीज़ों को जो भी साफ-सफाई की चीज़ें हैं, जिससे हम डस्टिंग, मॉपिंग कर रहे हैं, वो भी चीज़ें हमारी गंदी हैं, उसे हम साफ नहीं कर रहे हैं, तो उ उस उससे जो भी चीज़ें हम साफ करने जाएँगे, तो वो कैसे साफ होगा? अगर वो चीज़ ही मेन जिससे हमें साफ-सफाई करना है, वो चीज़ ही हमारी गंदी है, तो रेगुलर में इस चीज़ को भी आप ध्यान दें कि हफ्ते में, महीने में, वीक में जैसे आपको टाइम मिले तो आपके कारपेट हुए घर के या आपके डोर मैट्स हुए, बाथरूम टॉयलेट में जो हम डोर मैट्स रखते हैं या हम जो किचन में टॉवल्स यूज़ करते हैं, इन सब की भी हमें रेगुलर में डीप क्लीनिंग करनी ज़रूरी होती है। जब हमारी ये सब चीज़ें अच्छे से साफ-सुथरी रहेंगी, तभी हमारा घर उससे जब हम साफ करने जाएँगे, तो हमारा घर भी अच्छे से क्लीन और साफ-सुथरा बना रहेगा। सो फ्रेंड ये थी मेरी कुछ ऐसी आदतें जिसे मैं फ़ॉलो करती हूँ अपने डेली के लाइफ में। तो मेरे घर को मैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ सेट और नीट एंड क्लीन रखती हूँ। तो वही मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना।
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।